गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है क्लोनिंग वेक्टर्स। क्या होते हैं क्लोनिंग वेक्टर? हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर कैरी करने का जो काम करते हैं उन्हें हम क्लोनिंग वेक्टर के बोलते हैं। You know that plasmid or bacteriophage have the ability to replicate within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA। हम सब लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज हैं या प्लाज्मिड हैं उनके पास क्या एबिलिटी होती है, वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपीज़ बनाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर per cell have very high copy number of their genome within the bacterial cell। क्योंकि क्या होता है, बैक्टीरियोफेज काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में अपनी कॉपीज़ बनाते हैं अपने सेल्स पर सेल के अंदर। उनके नंबर्स क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने जीनोम का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में या काफ़ी ज़्यादा नंबर में कॉपी बनाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। Some plasmid may have only 1 or 2 copies per cell, whereas other may have 15 to 100 copies per cell। कुछ प्लाज्मिड क्या होते हैं, केवल 1 या 2 कॉपीज़ बनाते हैं, जबकि कुछ 15 से लेकर 100 तक की कॉपीज़ पर सेल के अंदर बनाते हैं। देयर नंबर कैन गो इवन हायर, और इससे ज़्यादा भी उनके नंबर्स हो सकते हैं। इफ़ वी आर एबल टू लिंक an alien piece of DNA with the bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or the bacteriophage। अगर हम क्या करें, अगर हम हमारे एलियन पीस ऑफ डीएनए या जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, अगर हम उसे लिंक कर दें बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड के साथ, तो जितने नंबर ऑफ कॉपीज़ बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड बनाएगा उतने ही नंबर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके भी बनेंगे। वेक्टर यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ ओरिजिन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो वेक्टर क्या यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम में, हम उनको ऐसे इंजीनियर्ड करते हैं कि वो आसानी से लिंक हो जाए ओरिजिन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और क्या बनाए, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करें। द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक क्लोनिंग वेक्टर के पास, आइए जानते हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए किसी भी वेक्टर के पास। दिस इज़ अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए वेल लिंक्ड टू द दिस सीक्वेंस कैन बी मेड ऑफ रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ये ORI साइट वो साइट होती है जो रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करती है, और इससे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए का पीस कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से किस चीज़ का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन का फॉर्मेशन होस्ट सेल के अंदर स्टार्ट होता है। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। इसके अलावा ये जो साइट होती है कंट्रोल करती है कि कितने नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए की कॉपीज़ बननी है होस्ट सेल के अंदर। सो इफ़ वन वांट टू रिकवर फ्रॉम मैनी कॉपीज़ ऑफ टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर whose origin support high copy number। तो अगर हमें ज़्यादा नंबर में कॉपीज़ बनानी है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की या टारगेट डीएनए की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे वेक्टर के साथ क्लोन करना पड़ेगा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो क्या करता हो, हाई नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाने को सपोर्ट करता हो। दूसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है वेक्टर के पास, सेलेक्टेबल मार्कर। इन एडिशन टू ORI, द वेक्टर रिक्वायर अ selectable marker which help in identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant।
सिलेक्टेबल मार्कर हमें क्या हेल्प करते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और इस बात को आइडेंटिफाई करता है। साथ ही साथ वो एलिमिनेट भी करता है जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल हैं उनको। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसीजर through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, पीस ऑफ डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं होस्ट बैक्टीरियम के अंदर। यू विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ सब्सिक्वेंट सेक्शन। नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग resistant to antibiotics such as ampicillin, chloro क्लोरे क्लोरेमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन एंड, और या फिर इसको क्या बोला जाता है, और केनेमाइसिन एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है मीडियम में। आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई। ये ई कोलाई के लिए सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। जिस मीडियम में हम ई कोलाई को ग्रो करवा रहे होते हैं उस मीडियम में हम इन में से कोई एक मार्कर को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिस जिस ई कोलाई सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है केवल वो ही सेल क्या करती हैं, इस मीडियम में ग्रो करती हैं। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल हैं केवल वो ही इस मीडियम में ग्रो करेंगी। तो इस प्रकार से हम जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल हैं उनको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं अपने मीडियम से। द नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंट अगेन एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। ये सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं ये जनरली क्या होता है, ई कोलाई इनमें ग्रो नहीं कर पाता है। तो वो ही ई कोलाई ग्रो करेगा जो क्या हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट किया गया है, यानी कि जिसमें हमने कोई एक क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा रखे है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वेक्टर के पास होना वो है क्लोनिंग साइट। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव अ वेरी फ्यू preferably single recognition site for the commonly used restriction enzyme। क्लोनिंग साइट होना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वो कब इंट्रोड्यूस होगा, जब वेक्टर के पास कोई रिकॉग्निशन साइट होगी जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करेंगे और वहाँ पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments, which is complicate the gene cloning। अगर एक से ज़्यादा क्लोनिंग साइट प्रेजेंट हैं वेक्टर के पास तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक से ज़्यादा कट लग जाएंगे वेक्टर में और ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं PBR322 एक क्या है, वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर है और इसके पास 8 डिफरेंट टाइप की क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स पाई जाती हैं। ठीक है, द ligation of alien DNA is carried out at the restriction site present one of the two antibiotic resistant genes। For example, you can ligate a foreign DNA at the BAMH1 site of tetracycline resistant gene in the vector PBR322। तो अगर हमने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट इस PBR322 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसे हम कहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, BAMH फर्स्ट वाले रीजन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। द recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of origin DNA but can still be selected out from
non-recombinant ones by the plating of transformant on the tetracycline containing medium. The transformant grown on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. तो एम्पिसिलिन के बदले यहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि एम्पिसिलिन जो है वो डीएनए को इंट्रोड्यूस करने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका फॉर्मे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. The recombinant will grow in ampicillin containing medium but not on the containing tetracycline. But non-recombinant will grow on the medium containing both the antibiotics. लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, उनको हम किसी भी मीडियम में ग्रो करवा सकते हैं. किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीडियम में हम उन्हें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट रहते हैं. In this case, one antibiotic resistance genes help in selecting the transformant, where the other antibiotic resistance gene get inactivated due to insertion of alien DNA. क्या होता है यहाँ पर, एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक से ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है. किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर फॉरिजन डीएनए इंसर्ट हुआ है. और दूसरा किस चीज़ के लिए, दूसरा यूज़ होता है जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कोलाई बैक्टीरिया है उनको एलिमिनेट करने के लिए. Selection of recombinant due to inactivation of antibiotic is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics. Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinant from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. In this, a recombinant DNA is inserted with the coding sequence of an enzyme beta galactosidase. This results in the inactivation of the gene for synthesis of this enzyme, which is referred to as insertional इनएक्टिवेशन. यहाँ पर एक नया टर्म आपके सामने है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. ये क्या होता है, जब हम ई कोलाई को ग्रो करवाते हैं ऐसे मीडियम में जहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होता है. ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज किससे प्रेजेंट होता है, लैक जेड जीन. ये क्या करता है, ये लैक जेड जीन ये प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज. अगर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हमने लैकजेड जीन के बीच में इंट्रोड्यूस करवाया है, तो इससे क्या होता है, जो लैकजेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं. तो इस वजह से जो वाइट कलर का जो क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लैकजेड जीन के बीच में इंट्रोड्यूस करवाया है. तो इस वजह से वाइट कलर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया है ई कोलाई सेल के अंदर. और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. द प्रेजेंस ऑफ अ chromogenic substrate give blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert. तो यहाँ पर इसी चीज़ को बताया गया है, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं हुआ है प्लाज्मिड में, तो जो बैक्टीरिया होता है, जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है वो ब्लू
कलर्ड की कॉलोनीज वहाँ पर बनती हैं, किसकी, बैक्टीरिया की. प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन द इंसर्टनल inactivation of a beta galactoside gene and the colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colonies. अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इससे पता चलता है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो गया है, वो इंसर्ट हो गया है वेक्टर के पास. और अगर वो वेक्टर ई कोलाई की सेल के अंदर ग्रो करेगा तो यहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होता है. अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल. यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो that we have learned the lesson of transferring genes into plant and animals from bacteria and viruses which have known this for ages. How to deliver gene to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus want. For example, Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plant, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA या फिर ट्रांसफॉर्म डीएनए टू नॉर्मल प्लांट सेल इनटू अ ट्यूमर. ये क्या होता है, tDNA जो होता है ये एक ट्यूमर कॉजिंग डीएनए होता है. इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसमें, प्लांट के बॉडी के अंदर. किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के द्वारा. एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस टू द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन. पैथोजन को यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कुछ केमिकल की जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ट्यूमर सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं. सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरियस सेल्स. रेट्रोवायरस क्या करते हैं, नॉर्मल सेल्स में कैंसरियस सेल्स को पहुंचाने का काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो रेगुलर डिवाइड हो सके. A better understanding of the art of delivering gene by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tool of pathogens into useful vector for delivering gene of interest to humans. तो इन यूकैरियोटिक होस्ट में वेक्टर द्वारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहुंचाने का काम है वो पैथोजेंस की इसी प्रॉपर्टी को लेकर बेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकें. द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस have now been modified into cloning vector which is no more pathogenic to the plant, but it is still able to use mechanism to deliver gene of our interest into variety of plants. तो जो ट्यूमीफेसियम बैक्टीरिया है उससे क्या किया गया, उससे टीआई प्लाज्मिड को सेपरेट किया गया और इसका यूज़ डिफरेंट जो जीन्स हैं उनको डिलीवर करने के लिए प्लांट के अंदर यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये कोई अब पैथोजेनिक इफेक्ट नहीं डालता है. सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन disarmed and now used to deliver डिज़ायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल. ऐसे ही जो रेट्रोवायरस है उससे भी प्लाज्मिड को निकाला गया और उसका यूज़ भी जो डिज़ायरेबल जीन है उसको एनिमल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो वंस अ जीन और अ डीएनए फ्रैगमेंट हैज़ बीन ligated into the suitable vector, it is transformed into a bacterial or plant host where it multiplies.
तो जब डीएनए फ्रैगमेंट को लाइगेट किया जाता है सुटेबल वेक्टर के साथ, फिर इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर या फिर प्लांट और एनिमल होस्ट के अंदर, जहाँ पर ये क्या बनाते हैं, अपने मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।